हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सर रियल नंबर, यानी कि सर वास्तविक संख्या। ये जो वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में और अपना जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सर 2026 में। सर क्या इस वीडियो को 2027 वाले बच्चे देख सकते हैं? हाँ भाई, देख सकते हो। अगर तुम क्विक रिवीजन चाहते हो इस चैप्टर का तो ठीक है सर। ओके सर। तो यार देखो, इस चैप्टर को ना हम लोगों ने इस सीक्वेंस में पढ़ा है ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, और सर जिसमें हम लोग एनसीईआरटी भी कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर ले। क्यों सर? क्योंकि भाई ये जो तीन चीजें होती है क्लास 10th के बच्चों के लिए मस्ट होती है। और जो बच्चे क्लास 10th के होते हैं वो ये सारा चीज कर लेते हैं तो भाई बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और इससे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो भाई तुम्हारा अगर बात करूं तो 3 से 4 नंबर, मैक्स टू मैक्स आप 5 नंबर लेके चलो। 5 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, है ना सर। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्टली होते हैं, आते ही आते क्वेश्चन, तो यार वो मस्ट होते हैं करने के लिए। तो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी टाइम ऑफ वेस्ट के साथ। अब जो सर हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है उसे हम कहते हैं नंबर्स को जानना। यार देखो, जो मैंने यहाँ पे इसका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 लिया था तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स का टाइप्स बता दिया था, जिसमें मैं आपको कोई रिवीजन कर देता हूँ ताकि यार जो बच्चे नहीं देखे तो वो भी उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो देखो, पहले हमने देखा था सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो है सभी नंबर जो काउंटिंग में 1 से स्टार्ट होता है उसे सर नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि सर एक उदासीन नंबर होता है जो नहीं तो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है। उसके बाद फिर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर यानी कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हमने सर इरेशनल नंबर देखा था। इरेशनल नंबर क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी सर जिसका क्यू जो होता है जीरो होना चाहिए, जैसे 2/0 3/0 सो वन। पाई जो होता है सर इरेशनल नंबर होता है। फिर रूट वाले जितने नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर से हमने इरेशनल के और भी टाइप्स देखा था जिसमें हमने बताया था सर एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होता है किसी पॉइंट ऑफ इंटरवल के बाद एक समय के बाद वो रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, मतलब खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है सर वो एक दूसरे को टर्मिनेट करते रहते हैं, मतलब रिपीट होते हैं। एक रिपीटिंग नेचर का होता है और रीकरिंग नेचर का, सारा बता दिया था मैंने। आज जो हम शुरू करने वाले हैं सर वो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। एक हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया सर इसमें, को प्राइम नंबर। अरे इन सभी चीजों को हम जानते हुए चलेंगे क्योंकि भाई देखो ये जो होती है ना क्लास 10 के बच्चों को आनी चाहिए। अब बात करते हैं सर इसमें आप जो हमें बताना चाह रहे हो सर ऑड नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो एग्जांपल्स की बात करें तो इवन नंबर ये होते हैं बस 2n के जितने भी फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर भाई देखो मैं इसमें कर दूं n की जगह पे मैं 1 रख दूं तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखूंगा तो 2 into 1 equals to 2 होता है। अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूं तो 2 into 2 equals to 4। ये सारे जो होते हैं ना सर, ये हमारे कौन से होते हैं सर? ये हमारे सारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इवन नंबर्स को पहचानने के लिए ऐसा भी तरीका बताया जाता है, ऐसा भी मतलब कि बताया जाता है कि वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, जिसे हम 2 से पूरा भाग कर सके, वो सारे होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिखा, 2 को 2 से भाग करो तो 1 आएगा, 2 को 4 से 4 को 2 से भाग करोगे तो सर आपको पता है 2 आएगा। भाई देखो 4 है, 4 को 2 से भाग करो तो आपका 2 आएगा ना। हाँ, तो ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। फिर बात करें सर ऑड नंबर क्या होता है, तो भाई देखो ऑड नंबर जो होता है ना वो हमारा बात करते हैं 2n-1 के फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि सर अगर मैं मान लो मैं n की जो वैल्यू है ना वो 1 रख लूं तो 1 रखूंगा तो देखो ये मेरा 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 या 4 4 - 3 1 यानी कि 3 5 ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। पहचानने के भी एक तरीका बता देते हैं कि वो सभी नंबर जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर को सर हिंदी में विषम संख्या कहते हैं और इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, ठीक है सर। हाँ सर। अब बढ़ते हैं सर अपने प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स जैसे कि मान लो ना सर ये जो n है एक नंबर है, ठीक है। ये n क्या है सर? एक नंबर है। अब ये जो n है ना बेटा इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल, एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद ही होना चाहिए। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? भाई देखो 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 into 1 लिख सकता हूँ, और 2 को भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2। इसके अलावा मैं किसी तरीके से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। हाँ, यानी कि सर यहाँ पे देखो दो के ना दो फैक्टर्स है, पहला तो 1 आ रहा है और एक दूसरा 2 आ रहा है, बस ये फैक्टर्स हो गए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 जो होता है ना सर एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर यानी कि सर इसे आप ऐसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आप ऐसे सुन लो, वो सभी नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं 2 होते हैं, या तो ये खुद 1 होता है और एक ये खुद ही नंबर्स होता है। लाइक जैसे देखो 1 और 3 ये जितने भी होते हैं ना सर ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि सर हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा भाग हो जाएगा। मतलब कि सर देखो ऐसे नंबर जिसके जो फैक्टर्स होने चाहिए ना वो सिर्फ 2 फैक्टर्स होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर वो खुद नंबर होना चाहिए। तो इस केस में भाई इसका तो 1 आ रहा है और इसका
3 आ रहा है, ये खुद ही नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि और मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो ना इसमें आपका 5 हो गया, 5 को 5 का फैक्टर 1 होगा और ये खुद ही होगा। तो ये सारे जो होते हैं सर ये प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या सर एक प्राइम नंबर होता है? तो भाई देखो एक का जो फैक्टर होता है 1 होता है और दूसरा फैक्टर भी 1 नहीं होता। तो भाई ऐसा थोड़ा होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए लेकिन दूसरा वो खुद ही नंबर होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं सर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? कंपोजिट नंबर में जैसे कि जो n होता है ना सर, इसका एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए और एक n खुद होना चाहिए और एक दूसरा नंबर n2 मान लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4 के जो फैक्टर्स है वो 1 है, एक तो 4 खुद है और एक 2 है। मतलब इसे डिवाइड करूंगा तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो सर कंपोजिट नंबर इसको हम कहते हैं। फिर बात करते हैं सर हमारे को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर जो होता है ना, मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको एचसीएफ आ जाएगा ना, तो बताऊंगा। मैं जनरली बताया था को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका जो एचसीएफ होता है ना सर, एचसीएफ वो एक आता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 8 और 15, इसका एचसीएफ 1 आएगा। मतलब कि सर ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता है, मतलब कि सर को प्राइम नंबर मतलब कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, 1 के अलावा देखो कोई कॉमन ही दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको कहते हैं सर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये जो लेमा है इसका कहाँ यूज होता है? मतलब ये जो थ्योरम कह लो या फिर ये कह लो, ये हमें कहते हो सर एक फंडामेंटल टॉपिक थे तुम्हारा, टॉपिक मान इस टॉपिक का सर यूज कहाँ होता है? देखो यार आपको यूज होता है डेली, आपको जो जो भाग करते हैं ना सर उसमें इसका यूज होता है। जैसे कि मान लो सर यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं क्या लिखा है मैंने। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे नंबर लिखा है, जो मान लो 9 लिखा, 9 को जैसे ही मैं 2 से भाग करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको पता है सर 2 का टेबल कितने बार करूँ कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो 2 का टेबल सर 9 आता नहीं, 8 आता। कितने बार आता है सर? 4 बार। तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, मेरा यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इसका जो ये जो चीज है ना सर, ये हमें किस फैक्टर से पता चलता है? इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता चलता है। अब इसका सर मतलब क्या आप बताओ। देखो यार यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है क्या है कि ना आप इस वाले नंबर को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो आपका जो ये है ना सर ये आ जाएगा। अभी होता क्या भाई, ये कहते हैं कि डिवाइजर, डिवाइजर कितना है सर? 2 है। डिवाइजर को ना सर आप कहते हो सर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन कितना था? 4 था। इसमें ना आप रिमाइंडर ऐड कर दो, तो आपका जो डिविडेंड है ना सर वो आ जाएगा। ये हमारा सर यूक्लिड लेमा सर कहते थे। मतलब कि सर देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ कहता है। देखो भाई जैसे ये क्वेश्चन भाई पहले तो इसमें तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो होता है ना इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम कहते हैं सर डिवाइजर, इसे कहते हैं सर डिविडेंड, इसे तो रिमाइंडर आपको पता होगा और इसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको याद कर लेना क्योंकि भाई देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि इफ इफ 2 is a divisor of 3 then the find the वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। मतलब कि सर मान लो क्वेश्चन में कहता है कि भाई देखो 2 है ना वो डिवाइजर है किसका? 3 का। तो सर आपको 2 3 बाय 2 लिखना पड़ेगा। इसका तो मतलब है भाई 2 जो है डिवाइजर है किसका सर? डिविडेंड 3 का। बस ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते क्या? तो कहते हैं कि भाई जैसे कि मान लो ना जो वो कहते थे वही कहते थे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, बी को डिवाइड किया, यहाँ पे सी आया, यहाँ पे डी आया। तो ये इन्होंने कहा कि भाई देखो ए और सी कर दोगे प्लस डी कर दोगे तो आपकी बी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, बस यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सर इसका यूज कहाँ होता है? क्योंकि यार मैथमेटिक्स में अगर आपको यूज नहीं पता तो आप डेफिनेटली गलत मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो देखो यार इसका यूज क्या होता है सर, इसका जो एप्लीकेशन होता है सर वो एचसीएफ निकालने में होता है। अब एचसीएफ का मतलब पता है क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये बता दो। देखो यार एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सर आपको अगर दो नंबर दिया रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 8 और एक दे दिया 4, तो यार इस दोनों में ना सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो सर आप कहोगे 4 है। क्यों? क्योंकि सर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि सर जो 4 होगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब कि सर 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। और दोस्तों आप 2 भी कह सकते थे, लेकिन 2 जो है सर 4 को डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा। लेकिन सर हमें क्या देखना? हाईएस्ट देखना। हाई भाई 2 तो लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट कितना सर? 4 बस। अब इसको निकालते कैसे वो मैं सर आपको बताने वाला हूँ, थ्रू बताता हूँ मैं आपको। तो सर इसका एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन जो होता है सर इसका एचसीएफ होता है। मैं इसको मिटो देता हूँ सर, आपको ये पता होना चाहिए। ओके सर, ये था आपके लिए डिसीजन। अब सर ना हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन आ जाओ। एप्लीकेशन जैसे कि मान लो ना सर आपके सामने दो नंबर दे रखा है। एक दे रखा है सर आपका 25 और एक आपको दे दिया है, एक आपको दे दिया 75।
तो सर इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो भाई सर यूक्लिड डिवीजन लेमा सर क्या कहते थे, वो कहते थे कि भाई इसमें से जो बड़ा नंबर है उसे सिलेक्ट कर लो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता था सर, हम लोग सिलेक्ट करते थे सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर 75, तो 75 इसको आपको 25 के फैक्टर्स में लिखना है। तो 75 को जनरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सर, 25 इंटू 3 प्लस, देखो ऐसे लिखो, 75 है ना, 75 ले लो, जो बड़ा नंबर अंदर लो, तो छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आएगा सर 3 75, रिमाइंडर सर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मींस कि सर ये जो डिविडेंड है ना सर, डिविडेंड वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बस तो ये हमारे यूकेलेले सर कहते थे। ये और वो एग्जांपल बहुत छोटा था, लेकिन मैं आपको और बड़े-बड़े एग्जांपल लेकर सिखाऊंगा। भाई देखो एचसीएफ जो है दो मेथड से होता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चे बोलते हैं, टीचर्स भी कराते हैं, और एक इस मेथड से होता है। अभी मैं आप छोटा क्वेश्चन दिया था ना, बड़ा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है सर आपके सामने, वो है सर 56 और 72। दो नंबर दे रखा है सर, आपको एचसीएफ निकालना है किसका सर, 56 का और 72 का। तो करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे पहले भाग का सिंबल बना लो, यहाँ पे 72 लिख लो, यहाँ पे 56 लिख लो, ठीक है। फिर बार कितने बार पढ़ोगे मेरा ये 72 आ जाए, तो सर आप एक बार पढ़ोगे ना तो यहाँ पे 56 आएगा। तो 56 रिमाइंडर कितना आएगा, 6 और 6 12, 6, और ये हो जाएगा सर कितना, 1 16। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, स्टेप नंबर फर्स्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, 72 को सर आप ऐसे लिख सकते हो ना, 56 इंटू 1 प्लस का 16, लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं सर, सिंपल सी बात है ना, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। भाई रिमाइंडर मेरा जीरो तो नहीं है, जैसे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो उसमें जो मेरा ये होगा ना सर डिविडेंड, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जब बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो करना कुछ दूसरे स्टेप में क्या करो, इस 56 को यहाँ लिखो, लिख दिया। अब इस 56 को ना सर आप ऐसे लिखो 56, अब चूंकि रिमाइंडर कितना था 16, अब इस 16 से डिवाइड कर दो। तो ये आपको पता है सर 16 का टेबल कितना बोलोगे 56 आता है, 16 का टेबल 56 आता नहीं 48 आता है, कितने बार सर 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे लिख दोगे 48, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा रिमाइंडर। तो आप ऐसे ले सकते हो सर 16 इंटू 3 प्लस का 8। अभी भी रिमाइंडर सर मेरा वो जीरो नहीं है, तो अगले स्टेप में आ जाओ। अगले स्टेप में क्या करोगे, इस 16 को उठाओगे, यहाँ पे 16 लिखोगे, फिर इस 16 को 8 से भाग कर दोगे। तो आपको पता है सर 16 दूना होता है 16, 8 दूना होता है 16, यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आपका हो गया सर कितना, 8 इंटू 2 प्लस 0। अब सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो डिविडेंड है ना सर, डिविडेंड डिविडेंड मतलब पता है ना, ये बीच वाला, ये वो हमारा क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा। सॉरी, डिविडेंड, डिविडेंड होगा सर, डिविडेंड, इसका जो डिविडेंड होगा सर, ये मेरा ये है, सॉरी डिवाइजर, इसका जो डिवाइडर रहेगा सर वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो एचसीएफ मेरा कितना है सर, 8 आएगा। बस इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। तो बताओ आसान क्वेश्चन है या नहीं, हाँ सर आसान क्वेश्चन है, ठीक है सर। और इसमें देखो आपको ये तो पता है ना सर क्या है ये, सॉरी डिवाइजर, मैं डिविडेंड भी बोला, डिवाइजर इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करा दूं कैसे करना है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको आई होप की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। ओके सर, जैसे कि मान लो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देता हूँ 19 और 18, करना कुछ नहीं है सर, बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लो, बड़ा नंबर जैसे 18, 18 को सर आप ऐसे लिख लोगे 9, 2 से काटोगे सर 18 आ जाएगा भाई, लो हो गया। तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हो ना सर, 9 इंटू 2 प्लस का 0। तो इस केस में आपका एचसीएफ जो होगा सर, वो डिवाइजर होगा, जो कि होगा सर 9, बस काम खत्म, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, हाँ सर कर सकते हैं। फिर मैं बस यही था अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा का एग्जाम्पल, ठीक है सर। आई होप की जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है सर हमारा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जब सभी बच्चों को पता होता है। अब सर मतलब कि यूं कहे तो भाई हमारा जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो खत्म हो गया। अब हमें सर एलसीएम एंड एचसीएफ निकलना है, तो इस समय पे मैं ना आपको एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कराया था ताकि आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगे, ठीक है। ओके सर, देखो सर ये रहा आपका बुक, जिस बुक में पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक्सप्रेस इज सॉरी ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे ही पहला क्वेश्चन 140 है, 140 का ना सर आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, यानी कि सर आपको एलसीएम निकालना है। तो 140, तो यहाँ पे लिखोगे द एलसीएम ऑफ 140 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे सर ऐसा बना लो,
140 यहाँ पे लिख दोगे, 2 से काट दोगे, सर 2 से मतलब कि ऐसा छोटा नंबर ट्राई करना है जो इन दोनों को काट दे। तो 140 को 2 से भाग करो तो आपका 70 आएगा। फिर 70 को 2 से भाग करोगे 35 आएगा। फिर इस 35 को 2 से तो भाग होगा नहीं सर, इसे 3 से भाग करोगे नहीं होगा। फिर सर इसे किससे भाग करोगे? सर इसे आप 5 से भाग करो तो 5 7 होता है 35, 7 एकम 7। तो सर इसको मैं फैक्टर्स लिखना है तो 2 into 2 into 3 सॉरी 5 into 7। तो ये जाएगा सर 2 की पावर 2 into 5 into 7। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अभी आप देख रहे हो ऐसे नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि सर ऐसे प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स में लिखा है। जैसे 2 आपको पता प्राइम नंबर होता है, 5 आपको पता प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर्स होता है। तो मैंने इसे प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख रखा है। समझ में आया? तो बहुत वैसे सोच रहे होंगे कि सर देखो हमने यहाँ पे 2 से ही क्यों भाग किया? हम डायरेक्टली 4 से भी तो भाग कर सकते थे तो भी तुम्हारा 70 आ जाता। लेकिन 4 कैसे प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं सर 4 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता। ये कंपोजिट नंबर होता है। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि भाई इसे कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिखो तो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिख देते। बट हमें सर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा तो प्राइम नंबर में लिख दिया। ठीक है? ओके सर। अब इससे मैं मीट होता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है सर, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। वो सीख रहा हो थोड़ा एलसीएम देखो। अब मैं ना थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे कि 156 है ना, 156 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सर 2 से काट दोगे, 2 सत्ते 14, एक इधर गया, 2 अट्ठा 16। फिर 2 से काट दोगे, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 9। फिर 2 से काट दोगे, ये हो जाएगा सर आपका 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटोगे 3 13 बार में कट जाएगा। फिर ये 13। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सर, हमारे ये सारे नंबर्स होते हैं सर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो बस इसी को हम कहते हैं एलसीएम निकालना। और इसी तरह से आपको सारे एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी थोड़ा क्विक डिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है आपकी, ओके सर। तो एलसीएम के सारे क्वेश्चन तो मैंने मतलब सारे होंगे, मतलब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते मैंने आपको बता दिया एंड बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है। फिर सर हमारा आता है 26 एंड 91। अब सर इसमें ना आपको इसका इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम निकालते हैं कैसे, देखो आपको करना है कि यहाँ पे 29 ले लेना, यहाँ पे ऐसे। अब सर आपको करना कुछ नहीं, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट कर लो जो इन दोनों को इजीली डिवाइड कर दे। तो यार देखो ऐसे दो नंबर्स तो मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँ सर, एक नंबर को सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे को पता है सर ये 13 जाएगा, बट ये डिवाइड नहीं होता, 91 को 91 ही लिख दूंगा मैं। अब सर अगर मैं यहाँ पे देखो, आपको पता है 13 एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो भाई 1 से काटने का कोई फायदा बनता नहीं, तो मैं 13 से खुद 13 से इसको काट दूंगा तो 13 बन जा 13। अब यहाँ पे सर 91 हो गया। अब यार 91 को किससे काटू ये तो बताओ, क्योंकि 13 का टेबल जहां तक मुझे पता 13 के टेबल में 91 नहीं आता ना। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 43, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 चौके नहीं रुक गया, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 13 सत्ते आई थिंक 91 होता है क्या सर? आपको भी टेबल नहीं आता? हाँ भाई, हाँ 13 सत्ते 91 होता है। तो सर ये 7 बार में यहाँ पे लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। आई थिंक यही होगा ना, हाँ 13 सत्ते 91 ही होता है। ठीक है, और 13 अट्ठे 104। हाँ हाँ ठीक है यही होता है, 13 ठीक है ठीक है। तो सर इसका एलसीएम कितना है? 2 इंटू 13 इंटू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बस। अब सर इसका एचसीएफ निकालना है। तो यार देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 का एलसीएम निकालना। तो 26 यहाँ पे लिख दोगे। एलसीएम निकालने की ट्रिक होती है, पहले आपको क्या करना था, सेपरेटली एलसीएम निकाल लो इनका। एलसीएम निकालो तो 2 से काटोगे 13, फिर 13 कम 13, तो सही इसका एलसीएम कितना था? 2 इंटू 13। एलसीएम निकाल लो सर, एलसीएम ऑफ 91, 91 का एलसीएम निकालोगे तो 91 को सर आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो 13 इंटू 7 लिख सकते हो, 13 सत्ते ये होगा। ठीक है, एफ तो देखो यार इन दोनों में आपको कोई दो इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? हाँ सर 13 जो है ना दोनों में आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ना सर, वो मेरा 13 ऐसे एचसीएफ हो जाएगा बस। और इसी क्वेश्चन में तो मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो सर, बताओ यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको करके दिखाऊं मैं, बहुत आसान हो जाएगा उससे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। सेम क्वेश्चन को मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो सर मैंने यहाँ पे 91 को 26 से फॉर्म में लिखा, 26 इंटू 91 लिखो यहाँ पे, 26 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 3 लेता हूँ लेट सपोज, तो ये 18 हो जाएगा और 6 7, हाँ 3 ले सकते हो। तो 3 6 18, 18 8 हासिल हो गया, 1 3 2 6 और 1 7, 78। ठीक है 70। अब इसे थोड़ा घटा दूंगा तो ये मेरा 11 3 हो जाएगा एंड ये मेरा हो जाएगा सर कितना, 2 हो जाएगा 23। अब सर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 91 को मैं 91 इंटू 3 प्लस का 23 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, एक मिनट, ये 13 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है 13।
तो ये हो जाएगा सर मेरा 91। अब 91 को इससे आपको रिमाइंडर आपको चूंकि इतना आ रहा, तो 91 को आपको सर इसके 91 को कैसे लिख सकता हूँ? 91 को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 30 into 7, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो होगा ना सर प्लस 0 ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरा सर यहाँ पे एचसीएफ आता होगा 13 बस। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। भाई देखो ऐसे करो तो छोटा पड़ेगा, ठीक है, और भाई ऐसे करो तो लंबा मेथड पड़ जाएगा। आपको जिससे अच्छा लगता है वो कर सकते हो डेफिनेटली, है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन के इधर दिख रहा होगा हिंदी में, इधर दिख रहा होगा इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको रीड कर दिखाता हूँ। कहता है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि सर एक ऐसा नंबर है, जैसे कि मान लो ना, ठीक है, ये x एक ऐसा नंबर है जिसको सर हम लोग 75 से डिवाइड करते हैं। सॉरी 75 था या 70 था, 70 था। तो सर यहाँ पे जो भी मान लो कुछ मतलब कुछ भी आता है, तो यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ है ना सर, सॉरी रिमाइंडर है, वो मेरा 5 आता है। तो मुझे ये x की वैल्यू बतानी है। तो यार क्या कह सकते हो? तो देखो यार ये जो x था मैंने आपको बताया था, ये जो अंदर वाला नंबर था ये कुछ ऐसा था ना, x, इसको इससे गुणा करोगे तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, इंटू 1 प्लस का 5, मान सकते हो? हाँ मान सकते हैं। तो सर ये नंबर निकालना है, तो ये आपको x निकालना है, तो x के ये जगह 70, इसको इधर लागू तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। भाई हमें इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, तो आप 1 लेके चलो ना। अगर क्वेश्चन में दिया होता है 2 देता है, क्वेश्चन उसका 2 है 3 तो 2 3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 65, यानी सर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 65 आ रही है, यानी कि जो पहला नंबर था सर वो 65 था। एंड दूसरा नंबर क्या कहता है? कहता है कि 125 देता। तो हम सिंपल देखो यहाँ पे x, यहाँ पे 125, तो ये सर इसका रिमाइंडर 8 आता है, आई थिंक यही। तो देखो x, सॉरी 125 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस का 8, तो यहाँ पे निकालोगे तो 117 आएगा x ये लो। अब सर क्या कहता है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालो जो इन दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर है इसका एचसीएफ निकालने को कह रहा है। तो एचसीएफ देखो कैसे निकालना है, ये 7117 को ऐसे लिख सकते हो ना सर, 65 इंटू 1 प्लस, क्योंकि अगर 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता है सर 130 आएगा, तो इसका कुछ काम बनेगा नहीं। तो देखो फिर भी देख लो, इधर देखो भाई, देखो 1 तो ये 65, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो सर ये हो जाएगा मेरा 2, और ये हो जाएगा मेरा 5 से 52 प्लस का 52 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लो। अब इसको आपको पता है इसको इसका फॉर्म में लिखना, तो 52 देखो ऐसे यहाँ पे लिखोगे 52, आई थिंक ये हो जाएगा 7, हाँ 117, यहाँ पे लिख लोगे 65, तो ये हो जाएगा 165, सॉरी 52, तो ये हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा सर इंटू 1 प्लस 13। अब सर क्या करना, 13 को भी इसी के फॉर्म में लिख दो, 52 को भी 13 का फॉर्म लिख दो। यहाँ पे लिखोगे 52, फिर से 13 के फॉर्म में लिखोगे, तो 52 यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे 13 लिखोगे, तो 13 का टेबल में कितने रखोगे? 52 आ जाए। तो सर मुझे पता है सर अगर 13 चुके होता है 52, यहाँ पे 52 लिख दोगे, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 0। चूंकि सिंस यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो जो मेरा ऐसा ये कांस्टेंट है ना सर, डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर जो सर, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। देखो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता हूँ भाई, बहुत आसान होता है इससे करना, ठीक है। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो जिस तरीके से मैंने आपको पुराना क्वेश्चन बताया था, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते सर क्यू वाई स्क्वायर एंड बी जो है सर, आई थिंक एक्स स्क्वायर वाई क्यू दिया होगा, आई बिलीव, नहीं ये है बस यही है, ठीक। हमें कह रखा है सर ए और बी का इंटीजर निकालो, जहां पे सर एक्स और वाई जो है ना सर दोनों एक इंटीजर है, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अरे यार ये तुम्हें से अगर किसी को पता होगा कि इसमें कितना ml इंक डालते हैं तो बता देना मुझे, ठीक है, मुझे नहीं पता ना। तो सर क्या करना, एलसीएम निकाल लो सर, पहले तो खैर इस अब इसे यूक्लिडियन लेमा से कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। लेकिन उसी से बताओ, ये सब नॉर्मल तरीके से बता दो जो टीचर बताते हैं। पहले आपको करना कुछ नहीं है सर, यहाँ पे लिखना एलसीएम ऑफ ए, एक एलसीएम निकालना। तो सर यहाँ पे लिखोगे, पहले तो आप ऐसे में यहाँ पे इधर करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, एलसीएम निकालो। तो भाई देखो एक आप एलसीएम जब निकालने जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे इतना एंड यहाँ पे लिखोगे इतना, तो इसे इसे सब पहले एक्स से काटोगे, तो भाई यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई का वाई स्क्वायर रहेगा, इसे छोड़ दो इसे। फिर सर जब इसे ऐसे ले लो भाई, उसमें दिक्कत क्या है। फिर सर मेरा हो जाएगा कितना, एक्स से काटोगे तो ये एक्स और ये वाई स्क्वायर, फिर जब आप एक्स से काटोगे तो ये 1 वाई स्क्वायर, फिर सर जब इसे वाई से काटोगे तो 1 वाई, फिर सर जब वो वाई से काटोगे तो 1 1, तो सर ये मेरा हो जाएगा कितना, x इंटू एक्स इंटू एक्स
इंटू वाई, सिंपल सी बात है। ओके। हाँ, इस क्वेश्चन देखो बी में, तो ये रहा सर, ये एक्स दे रखा और ये वाई क्यू दे रखा, तो सिंपल से जब इसे एक्स से काटोगे तो 1 वाई क्यू, फिर सर जब इसे वाई से काटोगे तो ये रहेगा मेरा वाई वाई स्क्वायर, फिर जब इसे आप वाई से काटोगे तो मेरा वो वाई हो जाएगा, फिर से आप इसे वाई से काटोगे तो मेरा 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे सर एलसीएम ऑफ बी। जब मैं सर बी का एलसीएम निकाला तो ये मेरा आया सर एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो सर मैं इसमें आप एचसीएफ निकालोगे ए और बी का, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, इसमें देखो कॉमन नंबर से ये एक्स दे रखा है तो एक्स कॉमन आ गया, वाई देखो इधर भी कॉमन है तो वाई कॉमन ले लो, फिर सब देखो एक वाई इधर भी कॉमन है तो वाई कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन देखना होता तो ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर इसका एचसीएफ आएगा। तो ये देखो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ एक और है, ठीक है। अब सर जो पी ये क्यू बी स्क्वायर है। अब सर इसका एलसीएम निकाला तो अगर, अब बेटा देखो हमें ना इसका एलसीएम निकाला तो यार एलसीएम बहुत आसान था, आपको पता है, आपको एलसीएम करना है, पूछे भाई एचसीएफ निकालोगे तो हम अलग अलग करते हैं, बट इसका एलसीएम निकालना तो यहाँ पे लिखोगे ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए क्यूब बी स्क्वायर लिख लोगे, फिर सर हमें पता है सब पहले तो ए ले लो, ए से काटोगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर रह जाएगा, फिर ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर रह जाएगा, फिर सब सर अभी से ए से काटोगे तो ये ऐसा रहेगा, ये आ जाएगा ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर सर इसे ए से काट दोगे तो ये बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर सर डायरेक्टली आप बी से काटोगे तो ये बी और ये बी, फिर बी से काटोगे तो बी बन जाती है। तो सर ऐसे कितना आ ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। बताओ, जान दा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सर अपना दो नंबर दे रखा है, उसका आपको एचसीएफ निकालना है 231 एंड ये है 396। आपको ना सर इसका एचसीएफ निकालना है विद यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए इसका एचसीएफ निकालें। देखो मैं तो भाई इसी का यूज करता हूँ, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, और इसमें हमें एलसीएम वलसीएम नहीं निकालना होता, और बाकी तो दूसरे मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले मैं इस मेथड से करके दिखा देता हूँ ना। ओके, और देखो यार हमें 25 मिनट बोला था, अगर 25 मिनट में हो जाता तो सही बात, वरना लेक्चर को हम ऊपर कर देंगे। 20 मिनट तो हो गया, कितने क्वेश्चन रहते हैं, ये रेशन होगा बस, ये दो बस लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसका है ना एचसीएफ निकालना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है क्या भाई, इसको ना यहाँ पे लिख लो 396 लिख लिया, एंड इसी नंबर को सेम नंबर को यहाँ पे लिख लो 396, और इसको इससे डिवाइड कर दो। तो सर जब इसे डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 231 इंटू 1 प्लस का, अब देखो प्लस का रिमाइंडर यहाँ पे लिखना होता तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 5 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 165, तो 165 यहाँ पे दूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, फिर ना सर मैं इसको इसके फॉर्म में लिख लूंगा, तो मैं क्या करूंगा सर, 165 को अंदर लिख लूंगा सर, 231 को अंदर लिख लूंगा, फिर 65 से डिवाइड कर दूंगा, तो प्लस का 1 होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस का 1 बोल रहा हूँ, दो से डिवाइड करोगे तो 165 165 यानी कि आप मान लो सर 160 180 आ जाएगा, सॉरी 18 236 बहुत ज्यादा हो जाता, तो 165 यहाँ पे लोग ये हो जाएगा कि इससे इसे एक ले लोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 11 11 से 5 6 बच जाएगा, इधर बच गया सर आपका कितना 2 बच गया, एक इससे ले लोगे 12 6 इतना 66 आ रहा है, इसमें ऐड करना एक बार 5 और 6 11 6 और 6 12 13, हाँ ठीक है 66 आ रहा है, तो यहाँ पे 165 इंटू 1 प्लस 66 लिख लोगे, तो सर इसको फिर यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, फिर इसे 66 से डिवाइड कर दोगे, 165 से 66 को डिवाइड कर दोगे, तो सर आई थिंक ये दो बार में चला जाएगा इजीली, तो ये आएगा सर 66 इंटू 2, और रिमाइंडर कितना है वो, तो ये जगह 6 दूना 12 कैरी 1 6 दूना 12 और 1 13, ये हो जाएगा मेरा सर 3
ये देखो मेरा 3 33, तो यहाँ पे प्लस का 33 लिख दोगे। फिर सर इसे आप यहाँ पे ऐसे उतार लो, इसे इसको 32 को सर आप इसके फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 32 इंटू 2 प्लस का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 32 किसका है सर, इसका एचसीएफ आ जाएगा। हाँ आ जाएगा सर, 32 इज एचसीएफ। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इतना आसान है, ठीक है। अब बाकी मैं दूसरे मेथड से कर देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत सारे बच्चे उदास हो रहेंगे सर उस मेथड से भी करके दिखाओ, तो लो मैं कर देता हूँ। मेरा इसमें कोई नहीं जाता। अगर एग्जाम में सर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप उसमें ये मेथड लगाओगे, फालतू के सर वो एलसीएम एचसीएफ निकाले मत बैठ जाना। 2 मिनट में इससे आंसर आएगा, तो कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम होगा। जैसे सर आपको रिमाइंडर जैसे वो जीरो होगा तो उसके डिवाइजर्स उसके ना इससे डिवाइजर्स होगा सर उसका आपका एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल सी बात, रिमाइंडर जैसे जीरो आ जाए, इतना आसान है यार यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ना सर इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके दिखाता हूँ, देखो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाते हैं हम लोग आपको। 231 का एलसीएम निकालो। अब यार देखो इतना बड़ा नंबर है, अब ऐसा कैसे सोचो किससे डिवाइड होगा ये नंबर, बताओ। 231 को हमने डिवाइड किया था भाई देखो डिवाइडिंग मतलब 65। सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भाई देखो ये नंबर मुझे दिख तो नहीं रहा किसी से डिवाइड होगा। 231 है, 231 ही लास्ट में 1 आ रहा है। अगर मैं 11 से ऊपर के देखो एक बार, 11 से अगर मैं करूंगा तो देखो 11 का, अगर 11 का मैं 11, ठीक है। अब 11 तो ना 22, 11 का, हाँ 11 का है थे। लेकिन नहीं यार, अगर मैं 11 को 11 से गुना करूंगा तो ये नहीं होगा। देखो 231, 11, 11 का मैं 11, 11 तो ना 22, ठीक है। हाँ सॉरी यार, 22 22 ये जगह एक हाँ 21 हो जाएगा, ठीक। अब सर इसको मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा कि सर 3 से, 3 मेरा 7 हो जाएगा, 7 मेरा 7, तो यहाँ पे मेरा सर 1 3 7 है। बस इतना ही आ गया सर, इसका एलसीएम आ गया। अब सर 396 से निकालो, 396 है तो मुझे सर इजीली पता है सर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये जाएगा 1 3 2। फिर जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से तो मेरा हो गई नहीं इजीली। फिर मैं इसे 11 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, हाँ 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11 का में 11, 11 दूना 22, 22 हो जाएगा। फिर सर इसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 6, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 3, 2 से करूंगा 3, 3 का 3। तो सर ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 3 11 इंटू 4। तो देखो तो ये पूरा कॉमन दिख रहा है मुझे। तो 11 इंटू 3 कितना होता है 33, तो 33 क्या बस इसका एचसीएफ हो जाएगा। हाँ हो गया। तो दोनों मेथड से कर लो, इस मेथड थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस मेथड से आंसर आएगा। भाई दोनों मेथड आसान है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जो अभी तक की जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, लेकिन वो सोच रहे हो उसने बताया नहीं। तो भाई देखो वो क्वेश्चन होता ही होता है कि भाई जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों गुना करते हो ना, तो पता है क्या आता है, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट कर दो सेकंड नंबर के साथ, बस ये होता है। ठीक है हाँ सर। तो आई होप कि देखो मैंने एलसीएम एचसीएफ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। और आपको कुछ भी क्यूरियस हो नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जानने तो यहाँ पे सी में क्यूरियस लिख दो, ठीक है। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भाई जय हिंद और जय भारत।